सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माई सेल्फ आशी डागा। एंड ये हमारी जो पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, प्लेलिस्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग की। तो ऑलरेडी आपको जैसे पता है कि हमने यूनिट 1 अच्छे से कवर कर ली, यूनिट 2 अच्छे से कवर कर ली, एंड इट्स अवर यूनिट 3 का पार्ट 6। तो ये ऑलरेडी चीज़ मैंने पहले ही मेंशन कर दी थी कि यार यूनिट 3 थोड़ी लेंदी होने वाली, क्योंकि उसमें ज़्यादा टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो उसके थोड़े पार्ट ज़्यादा होंगे, बट मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे रही हूँ, हम सारे टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे जो आपके सिलेबस में है। सो दैट मेक श्योर, अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी ना, आप जाओ पहले तो जाके प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो, बिकॉज हर एक वीडियो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखोगे तो आइडिया नहीं लगेगा कि ये वाली वीडियो क्या है। बट स्टिल मैं ट्राई करूँगी कि मैं चीज़ें आपको समझाती जाऊँ, अच्छे से क्लियर होती जाए, जिससे ना आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर लेते कि हमने जो प्रीवियस टॉपिक्स थे कि हमने उस टॉपिक्स में क्या पढ़ा था, सो दैट आपको आइडिया लग जाए। हम अभी तक ना अपनी डेटा टाइप्स पढ़ लिया, जिसमें हमने पढ़ ली अभी तक अपने स्ट्रिंग्स पढ़ ली। ठीक है, और अब हमने पढ़ रहे थे लिस्ट। तो हमने स्ट्रिंग्स और लिस्ट के दोनों वो देख लिए, क्या क्या टाइप से कैसे उनके ऑपरेशंस होते हैं। हमने स्ट्रिंग की ये भी देख ली कि स्ट्रिंग की हमें स्लाइसिंग कैसे करनी है, तो वो कैसे होगा। आज हम देख रहे होंगे, जैसे आपको टॉपिक से पता चल रहा होगा, कि लिस्ट की स्लाइसिंग कैसे करनी है। और नेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में ऑपरेशंस हम डिस्कस कर रहे होंगे, विच इज अ टपल डेटा टाइप। हालांकि मैंने यूनिट 1 में आपको उसका छोटा छोटा इंट्रो दे दिया था कि व्हाट इज स्लाइस, व्हाट इज स्ट्रिंग्स, व्हाट आर लिस्ट, व्हाट इज टपल, सेट, डिक्शनरी, सब कुछ मैंने आपको डेटा टाइप बता दिए थे। बट हम यूनिट 3 वाली वीडियो में उसको डिटेल्ड में देख रहे होंगे कि क्या चीजें होती है। तो स्ट्रिंग्स हमने मोस्टली कवर कर ली, पूरी खत्म हो गई। अब हम लिस्ट के हमने पता कर ली कि ऑपरेशंस कैसे वर्क करते हैं। आज हम पढ़े होंगे सबसे पहली चीज कि लिस्ट की स्लाइसिंग कैसे करते हैं, फिर हम पढ़े होंगे अपना टपल डेटा टाइप। ठीक है, तो ये है हमारा पार्ट नंबर 6। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले करते हैं। एंड मेक श्योर आप मेरे साथ साथ कोड भी कर रहे हो, और इस पूरी वीडियो को खत्म करके ही उठना। ठीक है, देखो अब आती है पाइथन में लिस्ट की स्लाइसिंग। इन पाइथन लिस्ट स्लाइसिंग इज अ वाइडली यूज टेक्निक अमंग प्रोग्रामर्स फॉर इफेक्टिवली सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम्स। जो पाइथन में जो स्लाइसिंग होती है, लिस्ट स्लाइसिंग होती है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाली टेक्निक है। प्रोग्रामर्स जो यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, जिससे कि वो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी एफिशिएंट वे में सॉल्व कर पाए। To access a specified range of elements with a list, you can slice the list using the slicing operator. अगर आपको जो रेंज दे रखे एलिमेंट्स में से, उसमें से कोई सा भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो आप क्या कर सकते हो, लिस्ट को स्लाइस कर सकते हो। कैसे? बाय द स्लाइसिंग ऑपरेटर, जो कि रिप्रेजेंट होता है कॉलन से। यानी कि अगर आपको लिस्ट की स्लाइसिंग करनी है, तो आपको ये वाला जो है, जिसको हम बोलते हैं अपना स्लाइसिंग ऑपरेटर, यूज करना ही पड़ेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, this operator allows you to define the starting point, the ending point and even the step value for the slice। ये यहाँ पे जो कि ये जो है स्लाइसिंग ऑपरेटर, ये 3 तरीके के आर्ग्यूमेंट्स कंसीडर करता है। सबसे पहले आपके होते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, कि कहाँ से भैया स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद वो कंसीडर करता है एंडिंग पॉइंट, कहाँ पे आपकी एंड होगी स्लाइसिंग। और फिर उसके बाद आपकी स्टेप वैल्यू भी कंसीडर करता है, कि मतलब अगर आपको कितनी वैल्यू के बाद करवाना है, लाइक 1 2, यानी कि एक छोड़ के करवाना है, 2 छोड़ के करवाना है, कितने स्टेप्स को छोड़ के करवाना है, वो वाली चीज़। अगर ये चीज़ समझ नहीं आए तो अभी हम आगे अपनी जो वीडियो होगी हम उसमें देख रहे होंगे, क्योंकि हम यहाँ कोड करेंगे तो चीज़ समझ में आ जाएगी। बस इतना याद रखो, जो ये आपका स्लाइसिंग ऑपरेटर है, ये 3 तरीके के आर्ग्यूमेंट्स कंसीडर करता है। जो है उसमें आपके स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंड स्टेप वैल्यू पॉइंट। ठीक है, when you slice a list it generates a new list based on the specific range from the original list। जब आप लिस्ट को वो करते हो, स्लाइस करते हो, तो आपकी एक नई लिस्ट बन के आ जाती है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अभी सिंटेक्स की, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, एंडिंग कंडीशन, जंपिंग कंडीशन, कि आपको किससे +1 से करवाना है, +2 से करवाना है, या +3, जिससे भी करवाना है, आपकी वो यहाँ पे इंडेक्स जंपिंग कंडीशन होगी। और ये जो है ये आपका लिस्ट है, जहाँ पे यहाँ पे आपकी इनिशियल वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको चीज़ बताई थी, और यहाँ पे जो ये है आपकी, ये डिनोट कर रही है लिस्ट ही है। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, बट आपको मैंने सिंटेक्स बता दी क्या होगा, कि आपकी स्टार्टिंग कंडीशन, एंडिंग कंडीशन और वो जंप वाली चीज़। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने। देखो मैंने ना एक और चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो ये मैंने आपके सामने एक फिगर भी बनाया है। देखो स्लाइसिंग, देखो ये आपको इंडेक्स पता ही होंगे। देखो मैंने आपको बहुत जो वीडियोस हुई हैं, जितनी बार भी मैंने स्लाइसिंग बताई है, मैंने आपको वहाँ 2 तरीके के इंडेक्स बताए। एक मैंने बताया आपको पॉजिटिव इंडेक्सिंग,
और एक मैंने जो आपको बताई है वो है आपकी नेगेटिव इंडेक्सिंग। मैंने आपको दोनों तरीके की इंडेक्सिंग बताई है। पॉजिटिव में आपकी 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 जितने होंगे वैसे, और नेगेटिव में कहाँ से शुरू होती है, पीछे से शुरू होती है, -1 -2 -3 -4। इधर जो हमारा 0 पे होता है यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, और उधर ही -1 पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है। मतलब ये समझ लो ये आपकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। अगर मैं इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग नीचे करने जाऊं तो कैसे होगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे होगी। अब अगर मैं बोलूं कि भैया मुझे एक्सेस करना है जीरोथ एलिमेंट, तो जीरोथ एलिमेंट यानी कि दर्शाना पॉजिटिव इंडेक्स, तो यानी कि क्या होगा, 50 होगा। मेरा आंसर 50 आ जाएगा। मैं बोलूं कि नहीं मुझे नेगेटिव -1 से करना है, अब -1 ये दर्शा रहा है कि अच्छा नेगेटिव इंडेक्सिंग है, पीछे से शुरू होगी, यानी कि क्या होगा, आंसर 50 होगा। हालांकि दोनों की वैल्यू सेम है इसलिए आगे, बट अगर कुछ और वैल्यू होती तो डिफरेंस आ जाता। ठीक है, मैंने ये वाला टॉपिक इधर मेंशन नहीं करा क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बहुत बार इंडेक्सिंग बता दी है, तो मुझे लगा आपको ये चीज़ पता होगी, तो इसलिए मैंने जस्ट शॉर्ट में रिवीजन के तौर पे बता दिए। बट अगर आपको इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यार इसलिए मैंने बोला प्रीवियस वीडियोस देख लेना, बिकॉज वहाँ पे डिटेल्ड में सारी चीज़ें एक्सप्लेन है। देखो यार यहाँ पे इंडेक्स है, ये पूरी एक लिस्ट दे रखी है विच इज 50 70 30 20 90 10 20। अब हमने स्लाइसिंग करी है, स्लाइसिंग हमने कौन सी करी, ये वाली करी है सिर्फ। देखो इसने रेंज भी लिखी है 1 और 5। अब देखो 1 क्या दर्शा रहा है, आपकी स्टार्टिंग पॉइंट, और 5 क्या दर्शा रहा है, आपकी एंडिंग पॉइंट। और एक और चीज बोलूँ, जो आपकी एंडिंग पॉइंट होती है ना उससे कम ही होता है। देख लो 1 से शुरू हुआ 4 तक जा रहा है, आया, क्योंकि देखो टेक्निकली 1 2 3 4 5 यहीं तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका इंडेक्स जो शुरू होता है वो 0 से शुरू होता है नॉर्मली। इसलिए मैंने बोला कि अगर कहीं लिखा हो 2 7 तो यानी कि समझ जाओ 2 6 पे एंड होगा, एक हमेशा इससे कम एंड होगा। वही चीज हुई 1 5 तो कहाँ पे एंड होगा हमारा, 1 4 पे होगा। और देख रहे हो 0 1 2 3 ये फोर्थ इंडेक्स ही तो हो गया ना, 0 1 2 3 4, क्योंकि तो मैंने उसके अकॉर्डिंग लिखा। तो क्या आ गया आपका 70 आ गया, 30 आ गया, 20 आ गया, 90 आ गया। ये चीज समझ में इंडेक्सिंग। अगर मैं इसी में बोल देती कि नहीं यार मुझे तो आप 2 और 4 दो, अब देखना 0 1 2 3 4 यानी कि सिर्फ 4 मैंने बोला 4 यानी कि एक कम, यानी कि विच इज 2 3, यानी कि क्या आएगा, सिर्फ ये आता मेरा, सिर्फ ये वाली तो चीज आती, तो यानी कि क्या होती 30 और 20 मेरे एलिमेंट्स आते निकल के। आई वाली चीज समझ में क्लियर हुई। स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट और इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट मैंने इसी फिगर से आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, विच इज स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट एंड प्लस इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक मैं आपको अपडेट देना चाहूंगी यार, कि अगर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब से भैया फ़ायदे क्या है, नई नई वीडियोस और लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिल जाएंगे। जैसे ही नई नई वीडियो आएंगी आपके पे जो फ़ोन है वहाँ पे पॉपअप आएगा, नोटिफिकेशन आएगा कि अच्छा सिविल मंत्रा ने एक न्यू वीडियो डाली है। तो ये जब ही आप आए जब आप सब्सक्राइब का बटन दबा दोगे, तो मेक श्योर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और हाँ यार लाइक और शेयर वीडियो को प्लीज़ कर देना, क्योंकि ये मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वाली बात होती है। जब मैं देखती हूँ कि भैया मेरी पढ़ाई वाली वीडियोस पे इतने लाइक्स आए, इतने शेयर हुए, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अच्छा मेरा जो पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है ऑडियंस को समझ में आ रहा है, चीज़ें उनको क्लियर हो रही हैं सारी। तो मेक श्योर कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन हिट कर दो और वीडियो को लाइक करना, जितने से ज़्यादा लाइक होंगे मज़े आते हैं, और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, सो दैट वो भी ये वाली चीज़ समझ पाए। एंड यार एक और छोटा सा अपडेट आया हमारे चैनल पे, विच इज़ अ जॉइन बटन। अब जॉइन बटन होगा कहाँ, पहले तो मैं बता देती हूँ। देखो कोई सी भी वीडियो होगी, जरूरी नहीं है सिर्फ यही वाली वीडियो, जो भी आप जाओगे सिविल मंत्रा के चैनल पे जो भी वीडियो होगी, जब आप उसको ओपन करोगे तो ये जो सिविल मंत्रा के जस्ट सामने आपका जॉइन बटन होगा, आपको उसको दबा देना है, लाइक प्रेस कर देना। अब उसके बाद उसके फायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या है, देखो डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिलेंगे आपको सारे सब्जेक्ट्स पे, वेदर आपका आईटी ब्रांच हो, मैकेनिकल वाला ब्रांच हो, या फिर सिविल ब्रांच हो, आपको हर एक ब्रांच के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छी से डिटेल्ड कंसेप्चुअल वीडियोस मिल रही होंगी। और वो भी सेमेस्टर वाइज, ऐसा नहीं कि एक साल के पूरे ईयर वाइज, नहीं, सेमेस्टर वाइज। चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर में हो, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर में हो, आपको हर एक सेमेस्टर वाइज डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल वीडियो मिल रही होगी, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी मिल रहे होंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस ना बूस्टअप हो जाए। आपको ना प्रीवियस ईयर्स के सोल्यूशंस भी प्रोवाइडेड होंगे, कि उससे पता चलेगा अच्छा आप कहाँ लैग कर रहे थे, और एक प्रॉपर डिटेल माइंडसेट वाला आपको वहाँ पे सोल्यूशन मिल रहा होगा।
परमिशन होगी आपकी प्रीमियम वीडियोस पे, जो वीडियोस अभी चैनल पे नहीं आई है, जो आएंगी अभी इस टाइम पर आएंगी, बट आप पहले ही देख सकते हो। अगर आपने ज्वाइन बटन पे क्लिक किया हुआ है, आप प्रीमियम वीडियोस भी एक्सेस कर सकते हो। वीकली इंटरेक्शन होगा लाइव वीडियो के थ्रू। आपका मतलब अगर कोई भी डाउट है तो आप वीकली इंटरेक्ट कर सकते हो हमारे ट्यूटर्स के साथ, जो कि आपको लाइव सेशन में आपका डाउट क्लियर करेंगे। और टेलीग्राम का एक्सेस और व्हाट्सएप का भी एक्सेस मिलेगा, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो और वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो यार ये थे कुछ बेनिफिट्स अगर आपने ज्वाइन बटन को करा। तो मेक श्योर इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप चाहते हो ज्वाइन बटन को करना क्लिक, तो आप प्लीज कर देना। बाकी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। चलिए अब अपने आते हैं वापस चीज पर, ठीक है। अभी तक मैंने आपको स्लाइसिंग थियोरिटिकली वाइज बता दी। क्या रहेगा अगर मैं आपको स्लाइसिंग थोड़ी वैसी बता दूं, तो कैसे हम कोड पे करके बता दूं। तो एक काम करते हैं, पहले हम कोड करें या फिर ड्राई रन करें। एक मिनट रुको। चलो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको ड्राई रन करके दिखा देती हूँ वो चीज, फिर हम अपने कोड में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर रहे होंगे अपना ड्राई रन कोड को। देखो ये है हमारी लिस्ट दे रखी है, एक लिस्ट हमें क्या दे रखी है, 1 2 3 अप टू 9 तक दे रखे हैं। 4 5 6 7 8 9, हमें 9 तक दे रखी। हमें बोला कि प्रिंट कर दो ओरिजिनल लिस्ट। अगर ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट करनी तो सेम हो जाएगी, मैं लिख नहीं रही हूँ आउटपुट ओरिजिनल का सेम होगा। अब उन्होंने बोला स्लाइसिंग लिस्ट करो। पहला उन्होंने बोला है 3 9 2। क्या मतलब समझ में आ रहा है, यानी कि स्टार्टिंग 3rd से होगी और चलेगा आपका 9 तक, बट जंपिंग होगी 2। देखो यार मैं थोड़ा यहाँ लिख दे रही हूँ डिटेल में, जिससे चीजें ना क्लियर हो, ठीक है। अब मैं इसके इंडेक्स को करने के लिए दूसरा पैन यूज कर रही हूँ, जैसे ये आपका इंडेक्स शो कर रहा होगा, ठीक है, जिससे चीज ना समझ में आ पाएंगी। ओके अब मैं सोल्यूशन कर रही हूँ। इन्होंने बोला 3rd से स्टार्टिंग करनी है, यानी कि कहाँ से स्टार्टिंग होगी, यहाँ से स्टार्टिंग होगी। इन्होंने बोला 9 तक चल गया, मैंने बोला था एक कम, मैंने कहा अच्छा यानी कि 8 तक चलनी है। और उन्होंने बोला 2 जंप करने, यानी कि पहले आप अगर लिख दिया 4, फिर इन 2 को छोड़ दोगे, जंप के बाद 7 आएगा, फिर इन 2 को छोड़ दोगे, फिर तो कुछ है नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4 7। इसने बोला है 2 जंप करने, इसलिए। देखो अब दूसरा देखो, इसने लिखा है सिर्फ ये, क्या बता रहा है कि आपको सिर्फ 2 जंप करने हैं बस, स्टार्टिंग एंडिंग से लेकर 2 जंप। जैसे अगर आपने 1 लिख लिया तो दूसरे तीसरे के बाद क्या आएगा 4 आएगा, 5 6 के बाद क्या आएगा 7 आएगा, 8 9 के बाद कुछ है ही नहीं। तो आप देख रहे हो 2 जंप करके हो रही हैं चीजें। इसलिए मैंने बोला था याद रखना कि आपका ये पहला जो आता है वो आपकी स्टार्टिंग होती है, दूसरा जो होता है आपका एंड होता है, 3rd जो होता है आपका क्या होता है, जंप वाला होता है। और यही चीज आपकी तीनों इसमें आपने देख ली। अब थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया होगा, मुझे इतना पता है। तो एक काम करते हैं, हम अपने कोड पे देखते हैं, चीज ना वहां पे और अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। एक मिनट, या तो यहाँ पे हम करते हैं, ओके। तो एक काम करती हूँ, मैं पहले आपको लिस्ट लिख दे रही हूँ जो कि हमारी 9 तक जा रही है, ओके। ये हो गई। अब मैंने बोला कि भैया पहले तो मेरी ओरिजिनल लिस्ट ही प्रिंट कर दो। अब पहले हम अपनी ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट करवा लेते हैं। ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट हो गई। अब मैं बोल रही हूँ, अब मैं स्लाइसिंग वाली लिस्ट प्रिंट करूंगी, ठीक है। मैंने बोला कि 3 9 2, सॉरी 3 9 2, 3rd से स्टार्ट करो, 9 तक एंड करना है, और वो 2 देख रहे हो उन्होंने करा 4 6 8, मतलब सॉरी वो गलती हो गई थी, सेकंड पे आना है, 2 जंप नहीं करने, वो सेकंड पे आना है। जैसे हमने यहाँ 4 लिखा था, 4 के बाद सिर्फ 5 जंप होगा, क्योंकि हमें एक जंप करना है, फिर आपका 6 होगा। जो आप देख रहे हो 6 आपका प्रिंट हो रहा है, फिर आपने क्या करा, एक और कैंसिल करा, फिर आपने 8, यानी कि सेकंड वाला एलिमेंट लिखना है। इतना याद रखना, जैसे अगर वो 3 9 2 है, क्या पता 3 9 4 होता, लेट सपोज 4 होता पीछे, तो आप क्या करते, आप 4th एलिमेंट लिखते, ये नहीं 4 वहां पे छोड़ दोगे, ये मत करना, आपको सिर्फ 4th एलिमेंट लिखना है। आइए वाली चीज समझ में क्या करना है, जो भी पीछे एलिमेंट लिखा हुआ है कि 4 से करो 3 से करो, आपको करना वो वाले एलिमेंट लिखना, स्किप नहीं करना, ठीक है। अब सेम आपका होगा 2 पे, अगर मैं बोल दूं वही वाली चीज है,
मैंने बोला कि ठीक है, मुझे 2 एलिमेंट्स बस एक एक को स्किप करना है। ओके, यहाँ पे कुछ गलती, ओके सॉरी। सिर्फ हमें दो दो वाले सेकंड वाले एलिमेंट लिखा है, विच इज 1 3 5 7 9, ठीक है, क्योंकि हमने सेकंड वाले को स्किप करा, फिर थर्ड लिखा, फिर एक को स्किप करा, फिर 5 लिखा, सेकंड एलिमेंट लिखा। अब व्हाट इफ मैं कुछ ऐसे भी तो हो सकता था ना, मैं ये बोल देती कि भैया हमें प्रिंट करके देना लिस्ट, बट कुछ भी ना हो, मतलब मैं कुछ कंडीशंस ही नहीं दे रही, तो वो कुछ नहीं करेगा, वो आपको ओरिजिनल लिस्ट ही प्रिंट करके दे देगा, क्योंकि आपने कोई कंडीशन ही दी। देख रहा आपने सेम, उसने अपनी जो हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट थी वो उसने क्या करके दे दी, वो उसने प्रिंट करके दे दी। तो आई होप आपको ना स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि यार देखो स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत ज्यादा हमसे पूछे भी जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो मेक श्योर आपको स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट डेटा टाइप पे, विच इज अ टपल्स इन पाइथन। क्या होता है टपल्स? पाइथन टपल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा। टपल्स कैसे सेपरेट होते हैं? कॉमा से। While tuples share some similarities with list, उसकी कुछ similarities होती है लिस्ट के साथ, जैसे कि कौन कौन सी? इंडेक्सिंग वाली, the ability to nest objects and the possibility of repetition। देखो इन जो आपका टपल है उसकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज है लिस्ट के साथ, उसने बताई कौन कौन सी। पहली आपकी इंडेक्सिंग वाली, दूसरी उसने बोला एबिलिटी टू नेस्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स को, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रिपीटेशन, जो बार बार रिपीट होती है। बट द की डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट द टपल्स आर इम्यूटेबल। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपका ये है, जो टपल्स है वो आपके हैं इम्यूटेबल, और जो आपकी लिस्ट है, जो लिस्ट है वो है आपकी म्यूटेबल। मतलब क्या होता है यार इम्यूटेबल? म्यूटेबल का, इम्यूटेबल का मतलब आफ्टर क्रिएशन, अगर आपने एक बार क्रिएट कर दिया ना, यू कांट चेंज इट, यू कांट चेंज लिस्ट, और सॉरी यू कांट चेंज टपल, आप उस टपल को चेंज नहीं कर सकते। मतलब चेंज का मतलब आप ना ही उसमें एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, ना ही एलिमेंट्स डिलीट कर सकते हो, सिंपल। बट म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? यू कैन चेंज, आप उसमें क्या कर सकते हो? आप उसमें एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ये डिफरेंस है। मेन डिफरेंस क्या है कि लिस्ट आपकी जो होती है वो है आपकी म्यूटेबल, और टपल्स आपके इम्यूटेबल होते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, अनलाइक पाइथन लिस्ट विच कैन बी मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन, टपल्स कैन नॉट बी चेंज। मैंने बताया ना, टपल्स इम्यूटेबल है और लिस्ट आपकी म्यूटेबल है। मतलब इम्यूटेबल का मतलब क्या? अगर आपने एक बार टपल क्रिएट कर दिया, आप उसके बाद चेंज नहीं कर सकते हो। बट अगर आपने एक बार लिस्ट क्रिएट कर दी और आप चाहते हो उस चीज को चेंज करना, तो आप वो चीज चेंज कर सकते हो। अब पाइथन में टपल्स कैसे क्रिएट होते हैं? देयर आर वेरियस वेज बाय विच यू कैन क्रिएट अ टपल इन पाइथन। 3 तरीके से आप पाइथन में टपल्स को बना सकते हो। पहला है राउंड ब्रैकेट, जो कि हम मोस्टली देखते हैं। दूसरा है विद वन आइटम, जो कि हम रेयरली ही देखते हैं, बहुत रेयर है ये। एंड थर्ड है टपल कंस्ट्रक्टर, विच इज ऑल्सो रेयर। ठीक है, क्योंकि मोस्टली हम ये राउंड ब्रैकेट्स वाला ही यूज करते हैं। बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पाइथन में टपल्स को एक ही तरह क्रिएट कर सकते हो। नहीं भाई, आप पाइथन में टपल्स को 3 तरीके से क्रिएट कर सकते हो। पहला है आपका राउंड ब्रैकेट, दूसरा है आप एक आइटम से करो, तीसरा है टपल का कंस्ट्रक्टर। पहले हम देखेंगे कि टपल को कैसे क्रिएट कर सकते हो बाई राउंड ब्रैकेट्स। जो क्रिएट टपल भी यूजेस दिस ऑपरेटर्स। देखो उन्होंने सिंपल करा, राउंड ब्रैकेट यूज करा, देख लो कॉमा से सेपरेटेड करे, और उसको स्ट्रिंग्स को तो पता ही है यार कैसे लिखते हैं, तो बेसिक है, पता चल जाना चाहिए। ये आप करोगे, मैं कोड करके नहीं दिखा रही हूँ ना, सिंपल से एक वार बनाया, कुछ भी बना लेते। उन्होंने ये लगाए जो राउंड ब्रैकेट्स थे, उन्होंने स्ट्रिंग्स पता ही है डबल कोट्स में लिखी जाती हैं, उन्हें लिखी लाइक वेलकम। ठीक है, फिर उन्हें पता है अगर आपको सेपरेट करना हो टपल में तो कॉमा से करते हो। फिर उन्होंने लिखा सिविल, ठीक है, फिर उन्होंने लिखा मंत्रा, और उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने क्या यूज किया है? राउंड ब्रैकेट्स यूज करा, और फिर प्रिंट करवाओगे सेम प्रिंट हो जाएगा। सिंपल है पहली वाली। अब आता है दूसरा, विच इज आर क्रिएटिंग अ टपल विद वन आइटम, एक आइटम से क्रिएट करना। इन्होंने बोला टपल है, चाहे वो आपका इंटीजर हो सकता है या फिर स्ट्रिंग। मतलब आप क्या करोगे? आपने जो टपल बनाया है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स आ सकते हैं या फिर स्ट्रिंग। देख रहे हो, उसने इंटीजर्स भी डाल दिए, स्ट्रिंग्स भी डाल दी। मतलब एक स्पेसिफिकली डिजाइन कर दिया कि भैया अब इसमें क्या नहीं आ सकता ना, अब इसमें फ्लोट वैल्यूज आ सकती हैं,
ना इसमें डबल फ्लोट वैल्यूज आ सकती हैं, ना ही इसमें बूल वैल्यूज आ सकती हैं। उसने डिफाइन कर दिया, उसने बोल दिया क्या आ सकता है, ये चीज नहीं आ सकती। उसने बोल दिया भैया आप इंटीजर भेजो या फिर आप स्ट्रिंग भेजो, बस इन दोनों के अलावा कुछ, सिंपल क्लियर। थर्ड है टपल कंस्ट्रक्टर इन पाइथन। To create a tuple with a tuple constructor, we will pass elements as its parameter. टपल कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं दे सकते हो, आपने टपल लेकर टपल के अंदर आपने वो पास कर दी पैरामीटर जो आपको प्रिंट कराने। सिंपल है ये यार, राउंड ब्रैकेट्स की तरह। हम क्या कर रहे थे वहां पे, सिर्फ एक ये कर रहे थे क्योंकि यूज कर रहे थे। अब हम क्या करें, टपल कंस्ट्रक्टर में कैसे पास कर रहे हैं अपने एलिमेंट्स को, पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स तो हमारे राउंड ब्रैकेट्स नहीं होते ना, तो बस सिंपल है, इतना ज्यादा वो नहीं है। So this is all for today. I hope you love this video and please make sure कि आप वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। यहाँ पे हमने आज अपने 6 वीडियोस में, या आई थिंक 6 या 5th ये वीडियो मुझे याद नहीं, तो हमने क्या करा, हमने स्ट्रिंग पढ़ लिया, हमने लिस्ट पढ़ ली, अब हम पढ़ रहे हैं टपल। टपल की हमने स्टार्टिंग कर दी है, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी हम ये वाला भी डेटा टाइप खत्म करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे अपनी आगे की नेक्स्ट यूनिट पे। आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे समझ में आ रहे होंगे। टिल देन कीप लर्निंग।